हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है भारती राठौर। और मैं भारती आपके अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब खुश होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम अपने बच्चे को स्वर सिखाएंगे। जी हाँ, ई उ जो होता है ये स्वर होते हैं। हम अपने बच्चे को आज स्वर सिखाएंगे। स्वर क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये सब हमें अपने बच्चे को सिखाना है। इस वीडियो में ना हम सिर्फ उसको स्वर बोलना सिखाएंगे, बल्कि लिखना और रिकॉग्नाइज कराना, मीन्स पहचानना भी सिखाएंगे। तो आज हम शुरू करेंगे स्वर। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये होते हैं स्वर ई उ। ये हम अपने बच्चे को याद तो इजीली करा देते हैं, क्योंकि हम जो अपने बच्चे को बताते हैं अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, तो बहुत जल्दी समझ जाता है। और जब हम उससे पूछते हैं तो वो हमें बता भी देता है। अ से क्या होता है? अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख। लेकिन अगर हमारा बच्चा ये सारी बातें याद कर चुका है, उन चीजों को समझ चुका है, तो क्या उसे ये अक्षर पहचानना भी आता है? जी हाँ, आज हम उसे ये देखेंगे कि हमें उससे अक्षर रिकॉग्नाइज कैसे कराना है, पहचानना कैसे सिखाना है, और उसे इजी वे से लिखना भी कैसे सिखाना है। अगर हमारा बच्चा बोलना और लिखना सीख जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसको पहचानने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो अब हम शुरू करते हैं कि बच्चे को लिखना कैसे सिखाना है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम अपने बच्चे को सिखा चुके हैं स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन, कर्व बनाना, 1 to 10 काउंटिंग और A to Z अल्फाबेट। अगर आपका बच्चा इसमें से भी कुछ नहीं सीख पाया है, या आपने अभी नहीं सिखाया और कुछ सिखाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियोस के लिंक दे दूंगी। आप जो भी चीज बच्चे को अभी तक आपने नहीं सिखाई है इन सब चीजों में से, तो वो सिखा सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं स्वर की। तो चलिए अब हम स्वर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने अपने बच्चे को 1 2 3 सिखाया था ऐसे डॉट डाल के, इसी तरह हम अब डॉट डाल के बच्चे को स्वर लिखना सिखाएंगे। हम उसे बताएंगे अ ऐसे बनाना है, ऐसे छोटी सी स्लीपिंग लाइन डालनी है, और एक स्टैंडिंग लाइन डाल के इसको मिक्स करना है। जब इसको मैच करेंगे तो ये बनेगा हमारा अ। इसी तरह हम उसे बताएंगे बड़ा आ कैसे होता है, सेम, क्योंकि हमारे बच्चे को 1 2 3 लिखना आ गया है, 1 to 10 तक काउंटिंग इजीली लिख लेता है। तो अब हम उसे आ बनाना सिखाएंगे इस तरह से अ, और उसको ये भी बताएंगे कि आ ये होता है अ आ। उसको इस तरह से स्वर बताना है और ये बताना है ये अ से अनार, आ से आम। इस तरह हम उसे बताएंगे ई। फ्रेंड्स, ई बनाने में मेरी बेटी को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। हम लोग को पता है बच्चे जल्दी से नहीं बना पाते, तो मैं आपको बताती हूँ आप ई कैसे सिखाएंगे। उसे इस तरह सिखाएंगे, पहले एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन डालेंगे, एक लाइन डाली, उसको इस तरह से सी वाले स्टेप में घुमाएंगे, उसके बाद बैक कर देंगे, वही उल्टा सी आप कह सकते हैं। और यहाँ पे यूं जब आप उसको बोलेंगे तो आपका बच्चा इजीली ई बना पाएगा। देखिए यहाँ पे हम उसे बताएंगे ई, और जब बड़ा ई बनाएंगे तो हम उसको बोलेंगे ई। जब हम उसको जब हम उसको इस तरह से आवाज स्वर के साथ साथ बताएंगे, और इसके साथ साथ वर्ड बताएंगे कि ई से इमली, बड़ी से ईख, तो वो और जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाएगा। अगेन आप देख लीजिए ई कैसे बनाना सिखाना है। सेम एक लाइन डालेंगे, सी की तरह घुमाएंगे, उल्टा सी की तरह घुमाएंगे, और यहाँ से यूं घुमा देंगे हल्का सा कर्व शेप में, और यहाँ से मात्रा, तो ये बन जाएगा बड़ा ई। ठीक है, अ आ ई। फिर हम बात करते हैं ऊ बनाना इजी है, क्योंकि उसे 3 बनाना आता है। सिंपली आप उसे 3 डॉट डाल के दीजिए और इनको मिक्स करने के लिए बोल दीजिए, ये बच्चा आपको बना लेगा ऊ। बड़ा ऊ भी ऐसे ही बनेगा, आप सब जानते हैं, इस तरह ऊ बनाना है। और इस तरह से उसको बोल दीजिए कि लाइन को छोड़ दे, आधा हाफ कर बना के छोड़ दे। जैसे अ में हमने पूरा मैच मिक्स किया था, इस तरह मिक्स नहीं करना है, सिर्फ हल्की सी स्लीपिंग लाइन डाल के यू घुमा दे, उसे कर बना दे। अब हम री से ऋषि की बात करते हैं। तो देखिए, ये मैं तो ये कहूँगी अभी आप अपने बच्चे को मत सिखाइए, क्योंकि ये उसके लिए बनाना बहुत ही इजी होगा। तो इसको अभी आप उसे छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप सिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे सिखा सकते हैं, एक लाइन डाली, त्र बनाया, जो स्लैंडिंग लाइन आप बोल सकते हैं, उसके बाद इस तरह एक स्लीपिंग लाइन डाली, ऊपर 0 बना दो,
नीचे लाइन डाल के इसको हल्का सा घुमा दो। लेकिन ये बच्चे को बनाने में बहुत टाइम लगेगा, तो आप इसको अभी मत सिखाइए। हम उसे इजी इजी सिखाएंगे। अ इ ई उ ऊ ए सिखाएंगे। अब ए हम तो ऐसे बना देते हैं, या तो आप बच्चे को पहले से ये सिखा दो कि ए होता है ये, नहीं तो सिंपली आप उसको ऐसे ही सिखाओ। बेटा एक लाइन डालो स्टैंडिंग, इसको ऐसे मिक्स करो और इसको यहाँ पे छोड़ दो। ये हो गया हमारा ए फॉर एडी, उसको बताना है। इसी तरह से हम यहाँ पे बोलेंगे, इसी तरह लाइन डालो, फिर उसको ऐसे घुमाओ ऐसे, और यहाँ पे एक मात्रा बनाओ, तो ये होगा ए से एन तक। अब बच्चे को मात्रा कैसे सिखाना है, आप उसे बताएंगे कि पहले यहाँ पे 0 बनाओ और फिर उसको ऐसे लाइन तक मिलाना है, तब मात्रा बनेगी। ये भी आपको अलग से सिखाना पड़ेगा। अब हम ए सिखा चुके हैं, हम उसे ओ सिखाएंगे, क्योंकि उसे आ बनाना आ गया है, तो ओ बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। सिंपली अ बनाना है और फिर लाइन डालनी है, मतलब आ की मात्रा डालनी है और उस पे ओ की मात्रा डालनी है, ये बन जाएगा ओ। तो हम उसे बताएंगे ओ से ओखली। और अब हम बड़ा ओ भी उसको बताएंगे कि बड़े ओ में ये फर्क है कि इस पे हमें 2 मात्रा डालनी पड़ती है, डबल मात्रा डालनी पड़ती है। इसको भी आपको ऐसे ही सिखाना पड़ेगा जैसे हमने एक मात्रा सिखाई थी कि बेटा पहले यहाँ पे एक 0 बनाओ, उसको इससे मैच करो, एक और 0 बनाओ और इसी पॉइंट से मैच करना है। बच्चे क्या करते हैं, यू बना देते हैं 2 मात्राएं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए उसको बताओ कि इसी डॉट से दोनों मात्राओं को मैच करना है। अब हम उसे अंग सिखाएंगे, तो वो भी इजी है, आप जानते हैं, क्योंकि उसे अ आ गया है, तो अंग और अह बनाना भी इजी होगा। ठीक है, ये सब आज हम उसे स्वर सिखाएंगे कि 13 स्वर होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब जब हमने उसको स्वर सिखा दिए हैं, अब हम उसे ये देखेंगे कि वो इन वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, वो इन वर्ड को पहचान पा रहा है या नहीं। तो चलिए देखते हैं कैसे जानना है। तो फ्रेंड्स, हमारे बच्चे ने स्वर लिखना सीख लिया है। अब हम उसे स्वर जब लिख लिए हैं तो वो पहचान पा रहा है या नहीं, ये देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, जिससे जो भी मेरा न्यू वीडियो आता है बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि बच्चों को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपने बच्चे को ये स्वर हमने उसको सिखा दिया है लिखना, अब हमें ये देखना है कि वो इन लेटर्स को रिकॉग्नाइज कर पाता है या नहीं। तो देखिए, उसके लिए हम इस तरह से लिखेंगे, अक्षरों को इस तरह से लिखेंगे, सारे स्वर को। जैसे ई लिख दिया, ठीक है, फिर अंग, अह, ओ, ऊ, सब आगे पीछे करके लिखना है। जब हम इन सबको आगे पीछे लिख देंगे, सिंपली अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख नहीं लिखेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे। तब बच्चे से पूछेंगे कि अ से अनार कहाँ पे है। अगर बच्चे ने ठीक से बता दिया कि ये है अ से अनार, तो मतलब आपके बच्चे को ये चीज रिकॉग्नाइज्ड हो चुकी है। लेकिन अगर आपके बच्चे को अ से अनार की जगह उसने अ से आम पे फिंगर रख दी और उसने बोला ये है अ से अनार, तो मतलब आपके बच्चे को अभी ठीक से रिकॉग्नाइज्ड नहीं हुआ है। मैंने आपको साथ ही साथ उसको लिखने के लिए क्यों बताया कि आप पहले उसे सिर्फ फॉरवर्ड सिखाइए, अ ई, तो उसी को लिखना भी सिखाइए। ई बनाने में मुश्किल आती है, जैसे मैंने इजीली अपनी बेटी को सिखाया ई बनाना, वैसे ही मैंने आपको बताया है कि आप अपने बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं। तो इसी तरह सबसे पहले हम उसे स्वर सिखाएंगे, बोलना सिखाएंगे। जब उसको बोलना आ जाएगा, उसके बाद हम उसको लिखना सिखाएंगे। फ्रेंड्स, जब हमारा बच्चा बोलना और लिखना भी सीख रहा है, उसी के साथ साथ हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर हमने सिर्फ 4 लेटर ही उसे सिखाए हैं, 4 स्वर सिखाए, 4 शब्द सिखाए हैं, उन्हीं 4 शब्दों को आगे पीछे लिख देंगे। ई लिख दिया, फिर आ लिख दिया, फिर अ लिख दिया, और फिर उससे उन 4 लेटर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम उससे खुद पूछेंगे क्या वो पहचान पा रहा है। अगर उसने सारे लेटर सही बता दिए, सारे शब्द सही बता दिए, तो मतलब हमारे बच्चे के माइंड में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, उसे सारे वर्ड वो अच्छे से पहचान चुका है, उसे रिकॉग्नाइज्ड हो गए हैं। अब हम उसे आगे पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह एक दिन में सारा मत सिखाना, स्वर और व्यंजन
फर्स्ट है उसको ये बताना स्वर क्या है, क्योंकि इन्हीं स्वर से हम आगे उसे मात्राएं भी सिखाएंगे। अ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, सब इस स्वर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमें उसे स्वर अच्छे से याद करानी है, अच्छे से लिखना सिखाना है, और साथ ही साथ उसको रिकॉग्नाइज्ड भी कराना है, जिससे कि हम कहीं पे भी कोई अक्षर लिख दे और वो आराम से पहचान के अगर हमें बता रहा है, तो इसका मतलब कि हमारे बच्चे को ये सारी चीजें अच्छे से रिकॉग्नाइज्ड हो गई है, ये सारी चीजें हमारा बच्चा अच्छे से पहचानने लगा है। अब हम उसे व्यंजन सिखा सकते हैं। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ये भी आपको अपने बच्चे को बताना है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।